हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज का पंचांग 21 अप्रैल सन 2025, दिन सोमवार, बैसाख माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है आज। और आज शीतला अष्टमी बासुड़ा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। और आज योग देखें तो आज साध्य योग रहेगा, जो कि एक शुभ योग है। इस योग में विद्या आरंभ करें तो अति उत्तम होता है। कोई भी सीखने के लिए, कोई भी कार्य नई विधि से सीखना है तो उसके लिए आज का योग अति उत्तम है। आज करण बालव रहेगा और उसके बाद कौलव करण हो जाएगा। तो आज बालव और कौलव करण रहेगा दिन में। नक्षत्र आज उत्तराषाढ़ रहेगा 12:38 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्योदय 5:50 AM पर हो रहा है और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:50। चंद्र राशि आज मकर रहेगी और ऋतु ग्रीष्म चल रही है। विक्रम संवत 2082 चल रहा है और दिन का शुभ मुहूर्त अभिजीत रहता है प्रतिदिन 11:54 AM से लेकर के 12:46 PM तक। तो इस दौरान कोई भी शुभ काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलती है। आज सोमवार है तो सोमवार को दिशाशूल पूर्व दिशा में रहता है, तो पूर्व दिशा की यात्रा आज वर्जित है। यदि आप आज ही लौट कर आ रहे हैं तो फिर दिशाशूल का विचार ना करें। और यदि आप पूर्व दिशा में ज़्यादा दिनों के लिए यात्रा पर जा रहे हैं तो फिर कुछ उपाय करके जाएं। उसका उपाय ये होता है कि अपना चेहरा दर्पण में देख करके घर से निकलें। और राहु काल 7:27 AM से लेकर के 9:05 AM तक रहेगा। तो इस दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं करते। जो काम पहले से चला आ रहा है उसको जारी रख सकते हैं। आज का राशिफल देखते हैं मित्रों। तो मेष लग्न वालों का चंद्रमा आज कर्म स्थान में आ गया है, तो ये आपको कर्मों में तरक्की दे रहा है और साथ ही इसकी दृष्टि स्वयं के घर पर है, सुख भाव पर। तो आपको आज सुख प्राप्त भी निश्चित रूप से हो रहा है। वृषभ राशि वालों का चंद्रमा 3rd हाउस का स्वामी होता है और भाग्य भाव में इसका गोचर आज हो रहा है। तो भाग्य की वृद्धि आप आज हो रही है और पुरुषार्थ पर इसकी दृष्टि है, तो आप अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। मिथुन लगन वालों का चंद्रमा आज अष्टम चला गया है, तो ये कुछ मानसिक चिंता दे सकता है, कुछ निराशा, कुछ डिप्रेशन, और आज मन प्रसन्न नहीं है। हालांकि इसकी दृष्टि धन भाव पर है, तो कुछ धन प्राप्ति तो ये ज़रूर करवाएगा, क्योंकि उसके स्वयं का घर है धन का। और ये पैतृक संपत्ति आपको यहाँ से कुछ प्राप्त हो रही है। ये आज का दिन आपका इस तरह से मिला जुला रहेगा। कर्क लग्न वालों का लग्नेश आज सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और लग्न पर दृष्टि है, तो आज आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। एवं उच्च का सूर्य आपके कर्म स्थान में है, तो आज आपको कर्मों में तरक्की भी मिल रही है और आपको राज्य से, शासन से कुछ पुरस्कार भी मिल रहा है। सिंह लग्न वालों का देखें तो आज सिंह लग्न का स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में उच्च राशि में गोचर कर रहा है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। ये भाग्य में भी वृद्धि हो रही है और लग्न यानी कि स्वयं का स्वास्थ्य भी आज लाभदायक रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा आज आपका छठे में आ गया है, तो ये आपको कंपटीशन में तो तरक्की दे रहा है, परंतु कुछ रोग पर खर्चा भी करवा रहा है, क्योंकि रोग भाव से व्यय भाव में इसकी दृष्टि आ रही है और व्यय भाव में उसका स्वयं का घर भी है, वहाँ नीच का मंगल बैठा हुआ है, तो ये कुछ व्यय हानि दिखा रहा है। तो मिला जुला और अष्टम भाव में ग्रह 4 चल रहे हैं, तो ये भी हानि पहुंचाएंगे। लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं उनके लिए आज ये लाभ, व्यवसाय से लाभ पड़ता है। तो जो लोग मैन्युफैक्चर का काम करते हैं या कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो उनके लिए ये लाभदायक रहता है। तो कर्म क्षेत्र के लिए ये लाभदायक रहते हैं 4 ग्रह। तो कुछ इस तरह से मिला जुला आज का आपका दिन जाने वाला है। कन्या लगन वालों का चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी है और पंचम स्थान में आ गया, तो आज अपने बुद्धि से
आज आप अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज का दिन आपका अच्छा निकलने वाला है। तुला लगन का देखें मित्रों तो आज कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा सुख भाव में आ गया है और इसकी दृष्टि अपने घर पर भी है। तो जब भी किसी भाव का स्वामी यानी कि भावेश अपने भाव को जब देखता है तो ये उस भाव को बलि करता है। और यहाँ पर मंगल चंद्रमा का मित्र पहले से विराजमान है और दिग्बली भी होता है मंगल इस हाउस में। तो ये आपको कर्म क्षेत्र में अच्छी तरक्की प्रदान कर रहे हैं। कुछ नए नए प्रकार के आप कर्मों में रिसर्च वर्क कर रहे हैं और अच्छा काम आज आप दिखा रहे हैं। सप्तम भाव में उच्च के सूर्य की स्थिति अपने स्पाउस के लिए आज प्रमोशन और तरक्की देने वाली है। यदि ये लड़की की कुंडली हम देखें तो ये उनके पति स्थान होते हैं। तो जिनकी भी शादी हो चुकी है उनके पति का इस महीने प्रमोशन ज़रूर होगा, क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर 1 महीने रहने वाले हैं। या फिर जो किसी लड़के की कुंडली हम माने और तो उनकी पत्नी यहाँ पर प्रमोशन पा रही हैं, तो पत्नी का स्टेटस अच्छा बना हुआ है। वृश्चिक लगन का देखें मित्रों तो आज चंद्रमा इनका 3rd हाउस में आ गया है। तो ये छोटे भाई बहनों से थोड़ा सहयोग तो मिल रहा है यहाँ पर, और इसकी दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही है। तो भाग्य का भी साथ आपको पूरा मिल रहा है और कोई छोटी यात्रा का भी योग आपका बना हुआ है। तो ये आपका दिन आपका लगभग ठीक ठाक ही निकलेगा। धनु लगन का अगर हम देखें तो चंद्रमा धन भाव में आ गया है और ये अष्टमेश होता है। अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में है। तो ये यहाँ से आपको धन प्राप्त हो रहा है। हो सकता है ससुराल से कुछ धन मिल जाए, या हो सकता है पैतृक संपत्ति का कुछ मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा धन जो हम कमाते नहीं हैं, अनअर्न मनी, उस तरह का ऊपर की इनकम कुछ आज आपको निश्चित रूप से यहाँ पर हो रही है। और अष्टम भाव को ये देख भी रहे हैं चंद्रमा, अपने ही भाव को तो बलि कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी आयु भी बढ़ रही है। मकर लगन का देखें मित्रों तो आज चंद्रमा लग्न में ही आ गया है। तो आज आपकी चेहरे की सुंदरता देखते ही बन रही है। और सूर्य आपके उच्च के सुख भाव में चल रहे हैं और उनकी दृष्टि कर्म भाव पर है। तो आज कर्मों से भी आपको सुख प्राप्त हो रहा है और ये आपका घर भी होता है। तो अपने घर में आज आपका, यदि आप किसान हैं तो कुछ अनाज की फसल आज आपके घर में भरपूर मात्रा में आ रही है। तो ये सुख प्राप्त आपको यहाँ पर हो रहा है। कुंभ लगन का देखें मित्रों तो चंद्रमा आज व्यय भाव में आ गया है। तो कुछ अनावश्यक खर्चे यहाँ पर हो रहे हैं और सप्तम भाव पर पाप कर्तरी आ रही है। मंगल इधर को आ रहा है और केतु इधर को जा रहे हैं। तो ये सप्तम भाव पूरी तरह से पाप कर्तरी में आज आ गया है। तो दाम्पत्य जीवन में आज कुछ उथल पुथल यहाँ पर मची हुई है और लगने से आपका धन भाव में, तो ये एक अच्छी बात है। ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं और गुरु की केंद्र में स्थिति सब दोषों को समन कर रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपका मिला जुला ही रहेगा। मीन लगन का देखें मित्रों तो मीन लगन का स्वामी गुरु 3rd हाउस में चला गया है और शुक्र जो कि अष्टमेश भी है और तृतीय भी होकर के पापी बना हुआ है। त्रिसड़ाय का स्वामी पापी माना जाता है और ये लग्नेश का शत्रु भी है शुक्र। तो ये लग्न में आकर के आपको स्वास्थ्य हानि कर रहा है और राहु भी वहाँ पर बैठा है। तो ये इसकी हाँ में ला रहा है। तो ये आपको स्वास्थ्य के लिए दोनों ग्रह खराब हैं। हालांकि राशि परिवर्तन गुरु के साथ इसका हो रहा है और चंद्रमा आपका आज लाभ भाव में आ गया है। तो ये कुछ अच्छी बात यहाँ पर हो रही है। तो दिन अपना मिला जुला ही रहेगा। आज का नक्षत्र फल देख लेते हैं मित्रों। तो आज दोपहर तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। तो सूर्य जिनका भी नक्षत्र स्वामी होता है, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनके लिए आज जन्म तारा हो रहा है 12 साढ़े 12 तक। उसके बाद में ये श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। तो आधे दिन के बाद में आपका संपत्ति तारा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये शुभ हो जाएगा। इसी तरह शुक्र का देखें तो भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनके लिए आज संपत्ति तारा है 12:30 तक। उसके बाद विपत्ति तारा आ जाएगा। तो ये आधा दिन आपका ख़राब निकलेगा।
इसी प्रकार केतु वालों का देखें अश्विनी मघा मूल, इनके लिए आज बेपत तारा जो 12:30 तक खराब चल रहा था वो 12:30 के बाद आपका 6 में आ जाएगा, तो उसके बाद आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। दोपहर बाद आपका दिन अच्छा रहेगा। इसी प्रकार बुध का देखें मित्रों असलेखा ज्येष्ठ रेवती वालों का आज चौथा 6 चल रहा है और ये दोपहर बाद प्रत्यारी तारा आ जाएगा, तो फिर कुछ वाद विवाद की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद, तो इनके लिए अभी ये 5वां चल रहा है प्रत्यारी तारा, जो कि खराब माना जाता है। लेकिन अभी 12:30 के बाद में ये श्रवण नक्षत्र आ जाएगा, तब ये साधक तारा में आ जाएगा, तो फिर उनके सारे काम बन जाएंगे। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व, भाद्रपद, इनके लिए चंद्रमा का तारा पड़ेगा 7वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आज का दिन दोपहर बाद इनके लिए बद तारा में आ रहा है, तो खराब रहेगा। इसी प्रकार राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, उनके लिए चंद्रमा का तारा मित्र तारा में आ रहा है, तो इनका आज अच्छा है। 12 बजे के बाद इनका दिन अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद में मंगल का देखें तो मंगल के लिए परम मित्र है, तो अभी तो इनका अच्छा चल ही रहा है। उसके बाद में 12 बजे 12:30 के बाद में ये परम मित्र में आ जाएगा, तो और अच्छा हो जाएगा, तो ये मंगल वालों के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये था हमारा नक्षत्र फल। और इसी तरह आप देखते रहें वीडियो, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।